सबसे पहले शारीरिक शिक्षा किसे कहते हैं। शारीरिक शिक्षा एक ऐसा ज्ञान है जो शरीर से संबंध रखता है, शरीर की बनावट, विकास और स्वास्थ्य देता है और साधन शारीरिक क्रियाएं हैं। उसके बाद शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य। शारीरिक शिक्षा के अनेक उद्देश्य हैं जिनमें कुछ का वर्णन हम इस प्रकार करेंगे। शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य। शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य व उद्देश्य जानने से पहले हम यह आवश्यक समझते हैं कि लक्ष्य व उद्देश्य में अंतर स्पष्ट किया जाए। आमतौर पर लक्ष्य व उद्देश्य एक दूसरे के लिए प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन वास्तव में ये दोनों ही शब्द समानार्थक नहीं है। इन दोनों शब्दों में अंतर की एक स्पष्ट रेखा अंकित है जो इनके अर्थों में भिन्नता लाती है। लक्ष्य तो अंतिम निशाना होता है, जबकि उद्देश्य एक विशेष नपा तुला न नजर आने वाला पड़ाव है। यदि हमारा लक्ष्य सर्वोच्च मंजिल है तो उद्देश्य इस मंजिल तक पहुंचने के छोटे छोटे पड़ाव हैं जो कि मंजिल के रास्ते में स्थित हैं, जिनसे गुजर कर हम मंजिल पर पहुंच सकते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि मंजिल रूपी सीढ़ी पर चढ़ने के उद्देश्य सहारे का काम करते हैं। जबकि शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य उच्च कोटि के नागरिकों का निर्माण करना है, तो उस व्यक्ति को शारीरिक शिक्षा के साथ साथ अष्टपुष्ट रखना उसका उद्देश्य है। इससे अच्छी आदत विकसित करना व उसको चरित्र वाले गुणों से जोड़ना इसके दूसरे उद्देश्य है। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसका शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास करना जरूरी उद्देश्य है। अब है शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य। शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य संबंधी अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग तरीके के साथ विचार प्रकट किए हैं। इनमें प्रमुख विद्वानों के विचार इस तरह हैं। सबसे पहले है शर्मन के विचार, J.R. शर्मन। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य लोगों के अनुभवों इस सीमा तक प्रभावित करना है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार समाज में ठीक तरह रह सके, अपनी जरूरतों को बढ़ा सके व सुधार कर सके तथा लोगों को संतुष्ट करने की योग्यता विकसित कर सके। उसके बाद है शारीरिक शिक्षा के कॉलेजों के प्रिंसिपल के सम्मेलन प्रकट किए गए विचार। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य भारतीय बच्चों व जवानों को इस तरह के अवसर प्रदान करना है जिससे वह शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक रूप से स्वस्थ बने तथा उनमें इस तरह कुशलता व दृष्टिकोण का विकास हो जिस द्वारा वह परिवर्तनशील समाज में अधिक समय तक सूत्र पैदा कर सके। निष्कर्ष यही निकलता है कि उपरोक्त अध्ययन से हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य मनुष्य का पूर्ण विकास करना है। लगभग सभी विद्वान इस विचार से सहमत हैं कि शारीरिक शिक्षा के माध्यम से मनुष्य में इस तरह के गुण विकसित किए जाएं कि जिनसे उनका शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक विकास हो सके। शारीरिक शिक्षा का महत्व। शारीरिक शिक्षा का महत्व अनेक रूप से लाभकारी है। जैसे सबसे पहले है शारीरिक शिक्षा का पाठ्यक्रम। शारीरिक शिक्षा साधारण शिक्षा का एक अंग है। इसके द्वारा बहुत से गुणों को विकसित किया जा सकता है जो कि राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक है। शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम द्वारा मनुष्य में सहनशीलता, सामाजिकता, नागरिकता और दूसरों के लिए प्रतिष्ठा की भावना सिखाई जाती है। दूसरा है शारीरिक शिक्षा में सांप्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं। शारीरिक शिक्षा किसी तरह की भी सांप्रदायिकता को अपने निकट नहीं आने देती। शारीरिक शिक्षा रंग, रूप, जाति, धर्म, वर्ग, समुदाय के भेद को स्वीकार नहीं करती। समानता और शारीरिक शिक्षा। शारीरिक शिक्षा असमानता को स्वीकार नहीं करती। इसके लिए छोटा, बड़ा, अमीर, गरीब एक जैसे हैं। आज के युग में असमानता एक गंभीर समस्या है। शारीरिक शिक्षा इस समस्या को समाप्त कर राष्ट्रीय एकता की भावना को लोगों तक प्रदान करती है। भाषावाद और शारीरिक शिक्षा। भारतवर्ष में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। कई प्रांतों में भाषाओं के लिए झगड़े हो रहे हैं। कहीं पर पंजाबी, कहीं तमिल भाषा का झगड़ा, कहीं बंगाली या उड़िया के नाम पर झगड़ा उत्पन्न होता है। एक स्थान की भाषा दूसरे स्थान पर समझने में कठिनाई आती है, परंतु शारीरिक शिक्षा किसी भी भाषा के झगड़े में न पड़ते हुए इसे स्वीकार नहीं करती। अच्छा खिलाड़ी चाहे वह बंगला बोलता हो या पंजाबी, सभी को अपना भाई मानते हैं। सभी खिलाड़ी एक टीम के रूप में मैदान में आते हैं। देशभक्ति, अनुशासन और सहनशीलता। शारीरिक शिक्षा का यह मुख्य कर्तव्य होता है कि वो बच्चों के अंदर देशभक्ति, अनुशासन और सहनशीलता के गुण विकसित करें। शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत राष्ट्रीय चरित्र और शारीरिक शिक्षा भी आपस में संबंधित होती है। शारीरिक शिक्षा से ही व्यक्ति का राष्ट्रीय चरित्र और चरित्र निर्माण होता है। खेलों में सामाजिक गुणों के महत्व को ध्यान में रखा जाता है। इनके द्वारा राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा करना, उनमें राष्ट्रीय चरित्र का विकास करना तथा सामाजिक ज्ञान को बढ़ाना है। यदि लोगों में राष्ट्रीय